हम औरतें की लाइफ ऐसी होती है, हमें किसी भी पड़ाव में डिमोटिवेटेड नहीं होना होता है, मोटिवेट रहना होता है कि हर काम को संघर्ष पूर्वक करना हो, लेकिन करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग कभी कभी बाहर से मोटिवेशनल बातें एकत्रित कर लेते हैं अपने अंदर, तो वो कुछ समय के लिए हमारे पास रहती हैं, उसके बाद वो हो जाती हैं गायब। फिर हम लोग फिर से जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में ये एक काम हम लोग कर सकते हैं, अपनी अपनी छोटी कोशिशों से अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, और असल में ना मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है, बाहर से कहीं से नहीं आता। इसको बस जागरूक करने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। छोटी छोटी जीवन के उतार चढ़ाव से हम जो टूट जाते हैं, बस वहीं पर से हमारी ज़िंदगी जो है ख़त्म होती है। तो यहीं पर से हमारी लाइफ जो है डिमोटिवेट हो जाती है। तो ये लाइफ जो होती है हर किसी महिला के पास होती है। उसके जो है आसपास ऐसे लोग होते हैं, उसके रिलेशन में ऐसे लोग होते हैं जो उसको डिमोटिवेट हर पल हर रास्ते में करते हैं। तो अपने अंदर के मोटिवेशन को जागृत करिए और यहीं पर से अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दीजिए। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप इतना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पे बना रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। मेरी पूजा हो चुकी, घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी, सारा मैंने काम कर लिया है। छोटा वाला भैया भी मेरा जग गया है। अब मेरा काम रहेगा सबसे पहले नाश्ता बनाना। लड्डू गोपाल को दूध मैंने दे दिया है अभी, जब तक कि वो दूध वगैरह पियेंगे फिर मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगी पनीर का। और सबसे पहले चलिए बनाती हूँ नाश्ता, उसके बाद में आगे का मेरा काम रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक तो हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आपका। मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में आपको। आज जैसा कि मेरी डेली की दिनचर्या होती है उससे थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही। सुबह में उठना, घर के तमाम सारे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए, कोई मेरे लिए ही नहीं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे मैं 5 बजे उठती थी, आज मेरा 5:30 बजे उठना हुआ है। तो उसके बाद से मेरे काम चालू हुए थे। धीरे धीरे मैं काम कर रही हूँ इस समय, और अपने आप को थोड़ा सा वक्त निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज वाला जो मेरा पार्ट है वो स्किप हो जाता है। बाकी जो रहता है अपने लिए थोड़ी देर बैठ के मतलब पानी वगैरह पीना, ये तो सब चलता है, बट एक्सरसाइज वाला थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ इस समय पार्ट। उसके बाद जो है मैं अपने आगे कामों में लग जाती हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं, दिन बहुत छोटा होता है, उसके अनुसार हमें जो है अपने कामों को मैनेज करना पड़ता है। काम बोझ नहीं होते हैं, इनको हम महिलाओं को ही मतलब करना पड़ता है। और अपनी गृहस्थी को व्यवस्थित करना, बच्चों को देखभाल करना, बच्चों को अच्छे से रखना, सब कुछ हम पे ही होता है, महिलाओं पे ही होता है। हर घर की हर महिला जो है ये काम करती है, कोई मैं ही नहीं करती। उस सर्दी को देखते हुए हमें अपने काम को मैनेज करना चाहिए, और सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे सब कुछ काम भी मैनेज हो जाएंगे, और बच्चे भी, घर के जो हैं बच्चे जो हम पे डिपेंड हैं, हम पे आश्रित हैं, उनका सबका खाना पीना सब कुछ हो जाएगा जब हम अपनी केयर करेंगे। तभी मेरा हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, सबसे पहले अपने आप को वक्त दो 10 से 15 मिनट, उसके बाद में सबके लिए कुछ पल अपने लिए, उसके बाद सबके लिए आप कर सकते हो। आज नाश्ते में बनने जा रहा है ब्रेड और आलू का सैंडविच बनाऊंगी, बाकी यही लड्डू गोपाल के लिए रहेगा, और चाय। अच्छा सा नाश्ता तैयार कर रही हूँ। फिलिंग थोड़ी पनीर की ज़्यादा रखूँगी, बाकी जो है अच्छे से इसमें बेसिक मसाले, धनिया, टमाटर और प्याज को स्किप कर दिया, क्योंकि जो है लड्डू गोपाल के लिए बनेगा। पहला मैं लड्डू गोपाल को बना के भोग दूंगी, उसके बाद इसमें प्याज भी थोड़ा ऐड कर दूंगी। तो आज जिस दिन हेयर वॉश करो ना, उस दिन इतना अच्छा फील होता है, और जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन थोड़ी सी अपने घर की क्लीनिंग भी हो जाती है ना, तो और भी सुकून आता है, मन बहुत ही प्रसन्न रहता है, बड़ा ही अच्छा फील करता है कि हाँ घर भी साफ़ है, और मैं भी थोड़ा सा, जो हम हेयर वॉश नहीं करते हैं डेली ना, तो एक बोझ जैसा लगता है। इस समय वाकई में बहुत अजीब सा फील होता है। ठंड इतनी गंदी वाली हो रही है, पूछिए नहीं बिल्कुल। तो ऐसे में कपड़े वगैरह भी नहीं सूख रहे हैं, और थोड़ा सा ठंड ज़्यादा होती है तो हेयर वॉश करने की भी इच्छा नहीं होती है। हल्के से ड्रायर से मैंने हेयर ड्राई किए थे, उसके बाद आ गई थी सीधे नाश्ता बनाने में। सबसे पहले नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद से मेरा आगे का काम रहेगा। हम गृहिणियों को घर के काम
बोझ तो नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारी तबीयत की वजह से, तो हमें ये काम बोझ लगने लगते हैं। इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को ठीक रखो। इधर मैंने भोग दे दिया था लड्डू गोपाल को। फिर जो है थोड़ा वक्त हो गया था, हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था। उसके बाद आए थे अंश के और शिवाय के बाबा जी, तो ये नीचे गार्डन में ही बैठे थे, ऊपर नहीं आते हैं ये। तो फिर ये बच्चे खेल रहे थे उन्हीं के साथ में। उसके बाद मैं उनके लिए जो है चाय बना रही थी, वो पीते हैं बिना दूध की चाय। किसको? ये कौन लाया भैया? ये बॉल नहीं है भैया, एप्पल है ये। हाँ, ये कौन लाया था? बाबा लाए थे। तुम खिला रहे हो सब। लाओ हम धुल के रखे जाके इसको। हाँ, ये बॉल नहीं है बाबू, इधर देखो बाबू, इधर देखो। गुड, अरे वाह, वेरी गुड। ये क्या बॉल है भैया? क्या है बाबू? हाँ, शैतान मंकी। बाय बाय, मम्मा जा रही। हवाएं बहुत चल रही हैं। फिर इनके बाबा जी चले गए थे चाय नाश्ता करके। उसके बाद मैंने जो है मटर एक दिन पहले छील के रख ली थी और बनाने जा रही हूँ आज मटर पनीर की सब्ज़ी। और चावल तो मेरे यहाँ बिल्कुल इस समय बन नहीं रहे हैं, क्योंकि चावल कोई खाता भी नहीं इस वजह से। और जो है मैं इस समय बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी। दोपहर के टाइम में थोड़ी सी बना लूँगी जो है सोया आलू की सब्ज़ी। और शाम को थोड़े छोले भीगे थे मैंने, जो है सलाद के लिए छोले भिगोए थे, लेकिन किसी ने खाए नहीं, तो उसकी सब्ज़ी रात में बना लूँगी। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा हैवी तो हो ही जाएगा। सुबह पनीर, शाम को जो है हो जाएगा छोला तो, लेकिन फ़िलहाल ख़राब तो करने नहीं है। फिर मैंने दोपहर में हमने भैया ने सब लोग खाना खाया, इनके डैडी भी आए थे, वो भी खा के निकल गए थे। फिर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो आते हैं थोड़ी देर घर में, थोड़ा ब्लोवर के पास बैठ के इत्मीनान से, कभी कभी डेली नहीं, अपना खाना वाना खाते। उसके बाद हम लोगों ने आराम की थी। अंश पढ़ाई कर रहा था, भैया को मैंने सुलाया था। फिर टाइम हो गया था दोपहर का। उसके दोपहर का मीन्स मतलब 4:30 हुआ था। उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा रेडी करके ले जाऊंगी छत पे। साथ में अंश गया अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा साइकिल वाइकिल चलाने। बाहर भी खेलना बच्चों को थोड़ा सा ज़रूरी होता है। अगर घर पे बंद बंद रहेंगे तो बच्चों को बाहर का कुछ मतलब पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से थोड़ा सा उसको बाहर फ्री छोड़ती हूँ, ताकि रोड पे निकलना सीखे, कैसे कहाँ चला जाता है। इस वजह से थोड़ा सा पहले मैं बिल्कुल भी जाने नहीं देती थी, तो ये रहता था पता नहीं ये सीख भी पाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं उसको टाइम देती हूँ कि थोड़ा जाओ और उसके बाद आ जाना। जो है इस समय विंटर वेकेशन चल रही हैं, तो बच्चों को टाइम भी है, वैसे बच्चों को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। इधर मैं शिवाय को रेडी कर रही हूँ, डबल डबल पहना है इस वजह से, इतनी ठंडी हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा वाली। घर के काम कभी भी बोझ नहीं होते हैं, लेकिन वो है ना कि कुछ लोग इसको बोझ समझते हैं। घर के कामों को अगर बोझ समझाना तो फिर शायद सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी ना घर के काम जो है बोझ इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि सुकून देते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा, जब जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और कभी खाली बैठे, किसी दिन आपके पास काम ना हो, उस दिन का महसूस करिए। और अन्य दिन जब बच्चे संभाल रहे हो, घर के काम कर रहे हो, तो उसमें और जिस दिन काम नहीं होता बहुत अंतर होता है। तो इस वजह से मेरे साथ यही है कि काम मुझे जो है सुकून देते हैं, बोझ नहीं लगते हैं मुझे ये काम। और जो है अपने हिसाब से काम कर लेती हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। हवाएं इतनी ठंडी चल रही हैं, तो मेरा यही था कि जल्दी फटाफट कपड़े उतारो और लगा दो यहाँ पे जहाँ पे, क्योंकि कपड़े सूखे नहीं एक भी हैं। इसके बाद जो स्टैंड पे यहाँ मैंने सारे कपड़े लगा दिए थे और थोड़े इधर उधर फैला दिए। उसके बाद से अब शिवाय को नीचे ले जाऊंगी, शाम के पूजा पाठ की तैयारी। उसके बाद सीधे आग जलेगी, अंश के डैडी आएंगे। और शाम के खाने की तैयारी मैंने दोपहर में ही खाना बना के रख दिया था। सोया आलू की सब्ज़ी थोड़ी रखी थी, मतलब बनाई थी वही वाली। और उसके बाद छोले भी मैंने थोड़े बना लिए थे। फिर मैंने संध्या आरती की तैयारी की। नीचे जाती हूँ, सबसे पहले दिया बाती करती हूँ, उसके ऊपर आती हूँ, आरती करती हूँ। उसके बाद आगे की मेरी दिनचर्या मतलब शाम का जो है चालू होता है। नीचे आरती करती तुलसी मैया की और केले की वृक्ष की, समी के। यहाँ पे मेरे समी का पौधा, भोले बाबा, केले का वृक्ष और तुलसी मैया का वृक्ष है, सब कुछ यहीं पे है। तो यहीं पे दिया बाती करके अपने आगे का काम करती हूँ। तो साथ साथ नीचे आई थी, मैं सोचा जो है आग जला दूंगी, आग थोड़ा जला दूंगी, जब तक कि आग जो है बन जाएगी तब तक कि मेरा ऊपर का काम हो जाएगा। तो मैं आग जलाने बैठ गई, तसला उठा के, यहीं पे लकड़ी वगैरह लगी हैं, आग जला दूंगी। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, 5:30 पौने 6 का टाइम है, तो अंधेरा ज़्यादा नहीं है। इसके बाद मैंने आग सुलगा दी। उसके बाद जो है अब मैं
ऊपर जाऊंगी, आरती करूंगी। आरती करने के बाद सीधे चाय नाश्ता होगा। जब तक कि मैंने आग सुलगाई तब तक कि इनके डैडी भी आ गए थे। फिर ये कपड़े वपड़े चेंज करके बच्चों को लेके नीचे बैठ गए जाके थे। तब तक मैं चाय बना रही थी, अपनी चाय बनाई। फिर लड्डू गोपाल को जो है मैंने सोचा कि चाय वगैरह दूंगी। थोड़ा राशन के सामान लाए थे, चीनी, थोड़ा सा चावल थे और जो है नमकीन वगैरह सब चीज़ें। तो मैं साथ में थोड़ा सा जो सुबह की भी तैयारी कर रही थी, मैं सोचा थोड़ी चटनी पीस के रखती हूँ, क्योंकि सुबह में अगर जल्दी हो तो पराठे ही सेक लेती हूँ, जैसे धनिया के या पालक के या मेथी के, तो उसके साथ चटनी के साथ खा लेते हैं अगर जल्दी होती है तो। वैसे तो इधर जो है मैं तैयारी कर रही थी उसकी। खाना मेरा बन चुका था, छोले की सब्ज़ी, सोयाबीन की सब्ज़ी, सब कुछ बन गया था। रोटी सेकूंगी, बाद में हम लोग गरम गरम खाना खाएंगे। पहले आनंद लेंगे ठंडी में आग का। बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों का ये जो है नीचे बैठना ना। 4 साल से इस घर में आई हूँ, जब से नीचे आग जलाती हूँ, बहुत ही आनंद आता है। आग के आसपास बैठ के हम सब लोग बातें करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। इधर मैंने लड्डू गोपाल को थोड़ी सी नमकीन और अदरक वाली चाय दे दी थी। फिर मैंने अंश के डैडी के लिए एक बिस्किट का और थोड़ा नमकीन और चाय लगा दी, और आज बिना मलाई की चाय दे रही हूँ उनको। फिर ये नीचे बैठे थे, जब तक ये अपनी चाय पियेंगे तब तक मैं भी जाऊँगी फिर लेके थोड़ा सा चाय वाय, थोड़ा सा किचन क्लीन कर दूँगी, आटा गूँथ के रख दूँगी। उसके बाद जो है अपना चाय पीऊँगी जाके साथ में। बहुत ही सुकून देता है, घर के सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद इत्मीनान से आग वगैरह बैठ के सेको और चाय पियो तो बड़ा ही आनंद आता है। फिलहाल ये दिन और मेरी भी चाय खत्म हो गई, डैडी भी पी चुके, मिलेगा कि नहीं सब लोग पी चुके। अगर बन गया तो छत पे जलेगी। छत पे जलेगी। और भैया को देखो कितना मजा आ रहा है। बनवा के धरा डोला कैसे ऊपर रखना, ठीक है भैया। राधा रानी की महिमा आ रहा है। बड़े भाग्य से मिले हैं मुझे। फिलहाल फिर हम लोग ऊपर आए, खाना बना खाया है। बस आज का वीडियो यही रहा। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ हाई भी जरूर करिएगा। राधे राधे।